माया से अपने स्वरूप को ढकते हैं। ये सिंपल शब्द का मतलब है। माया से खुद का ओरिजिनल रूप को ढककर वो कार्य करते हैं। जैसे भस्मासुर को मारने के लिए उन्होंने विष्णु का रूप हटाकर मोहिनी रूप धारण किया था। बोला ऐसे नहीं मरने वाला। शंकर भगवान ने वरदान दे दिया था, भाई तू जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो ही खत्म हो जाएगा। और उस आदमी ने, उस राक्षस ने भगवान को ही मारने का प्रयास किया शंकर जी को। तो वो विष्णु भगवान के पास गए, बोला वो आ गया। वो तो बोला क्या हुआ, तो बताया उन्होंने कि वो मैंने ये वरदान दे दिया गलती से, तो उसको कीजिए। तो यहाँ पर अपनी माया से अपने स्वरूप को ढका, विष्णु रूप बन के हटके और मोहिनी रूप धारण किया। और उस मोहिनी सुंदर शरीर में वो राक्षस भस्मासुर उनके चपेट में आया कि वो तो पीछे चला गया। बोला यार कितनी सुंदरी है। और धीरे 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 उसको अपने मुंह में बांधा और उसको नृत्य करने लगे खुद भी। और डांस करते करते उन्होंने अंगूठा यूं रखा, तो वो भी उनके साथ डांस कर रहा था, नृत्य कर रहा था उसके अनुसार ही। तो वो भी भूल गया अपने आप और उसने जैसे अंगूठा यूं रखा सर पे और वो खुद भस्म हो गया। माया से अपने स्वरूप को ढककर भी ओरिजिनल काम करते हैं मतलब। तो ये भगवान के बहुत सारे उदाहरण हैं। कृष्ण भगवान ने महाभारत में कितने उदाहरण है कि अपना रूप परिवर्तन करके, योग परिवर्तन करके और गए हैं। और अपने पृथ्वी पर भी गुजरात का नरसिंह मेहता ज्ञानी बाई को मायरो करके हमारे राजस्थान में 3 दिन का एक प्रोग्राम होता है। तो नरसिंह मेहता, ये और इतना हकीकत है ये चीजें। माया से अपने स्वरूप को ढके आदमी बनकर आए हैं। तो बोला भात बने, वो होता है ना बहन के घर में जाता है भाई, जब शादी होती है हमको लोग मायरा बोलते हैं, उसको भात बोलते हैं, आपके अलग अलग को अलग अलग बोलते होंगे ना। तो बोला मेरा भाई कब आएगा, वो तो चिलम पी रहा है, वो वहां रो रही है तालाब के किनारे। उसकी बहन बोला कौन आएगा मेरे। तो उधर वो कृष्ण भगवान का भक्त है, भक्ति करते जा रहे हैं, छकड़े में जा रहे थे बैलगाड़ी में। रास्ते में वो बैलगाड़ी छकड़ा भी टूटा फूटा, वो टूट गया। अब बोला बहन की तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, अब क्या होगा। तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उसी समय वो फर्नीचर वाला कारपेंटर बन के भगवान आते हैं वहां। उधर वो रो रही है कि मेरा कोई भाई नहीं हो, भाई होता तो आता करते आते। एक समरी बता रहा हूं मैं आपको। और वहां पता लगता है कि ऊंटों पर खूब सारा कोई सामान लेके गांव में आता है एकदम से उत्सव। और उसको पूछा जाता है कंटियों का हार माला पहन के, भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो। बोला मैं वो नानी बाई का भाई आया हूं। तो अब वो तो वहां रो रही है कि वो उनके नरसिंह भगत तो उसमें लगे हुए हैं, वो मेरा कौन आएगा। और गांव में पता चल गया, और वो वहां प्रार्थना कर रही थी, नदी के किनारे रो रही है। जो आके बताते तेरा भाई तो आया, कितना लेकर आया है। तो आश्चर्यचकित। और इतना मायरा, इतना धन, इतना लेकर आए थे कि और उनका बात भरा। ये लिखित कथित इतिहास बना है, ये कहानी नहीं है, सत्य है। तो अपनी माया से स्वरूप को ढक के मनुष्य बनकर भक्ति के लिए आए हैं। मीरा के कई सत्य देखे हैं ना अपन ने। मीरा का तो फूल बन गए कांटे, जहर अमृत बन गया, तो प्रत्यक्ष चीजें हैं। तो वो मतलब अपने माया को ढककर स्वरूप को करके, हम इसको कैसे समझे। अपने यहाँ संतों के रूप में भगवान अपना स्वरूप ढककर संत के रूप में है। एक गुरु गोरखनाथ का मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। गुरु गोरखनाथ योगी आदित्यनाथ जी के परम गुरु गोरखनाथ, भगवान शिव भाई हंस थे वो, लेकिन वो स्वरूप ढककर बड़ा मोह करता था, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अचानक जैसे हार्ट अटैक होकर डेथ हो जाती है, आकस्मिक निधन हो गया। वो समझ नहीं पाया बोला ये क्या। और वो उसके प्रेम में इतना था कि वो सब कुछ बेकार लगा। चिता के सामने खुद भी जाने बोला मैं जलूंगा मरूंगा। उधर से गुरु गोरखनाथ को जब स्मरण होता है तो वो उधर से घूमते घूमते उधर आ रहे हैं, भाई उसकी चिता जल रही है और राजा को कुछ होश ही नहीं है। उसको पकड़े लोग, बोला मैं भी इसके साथ मरूंगा, चिता में जाऊंगा, और मान नहीं रहे हैं। इतना प्रेम में भागा। अब वो गुरु गोरखनाथ कोई ध्यान ही नहीं, उनको कुछ नहीं। अब गुरु गोरखनाथ समझा यार इसको कैसे समझाएं। तो उन्होंने क्या किया, गुरु गोरखनाथ ने कमंडल में भिक्षा मांगते हैं, वो कमंडल होता है, उस कमंडल को नीचे जमीन पर पटका और फिर जोर जोर से रोने लग गए। वो वहीं पर चिता स्थल पे जो सुल्तान भूमि पे वो आपको रो रहा है, उधर ये गुरु गोरखनाथ रोने लगे और बोले अरे मेरा कमंडल गया, अरे मेरी आंधी टूट गई, अरे मेरे कमंडल में क्या करूंगा, मैं कैसे भिक्षा मांगूंगा, मेरा कमंडल। रोने लगे जोर से। अब वो राजा अपना रोना तो भूल गया, बोला मेरे गुरुदेव रो रहे हैं। और वो अपना रोना भूल गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव आप क्यों रो रहे हो, मेरा कमंडल टूट गया, अब मैं कहां से लूंगा, अब मैं कहां से भीख मांगूंगा। तो राजा क्या कहते हैं, कमंडल के क्या, ये तो मिट्टी का है, कमंडल आपको फिर मिल जाएगी, मैं तुझे समझा रहा हूँ, ये भी मिट्टी का है, तो इसके लिए रो रहा तो मैं भी इसके लिए रो रहा हूँ। तब उसको झटका लगा कि हाँ यार इसको तो जान गई, तो मिट्टी हम जलाने, तू तेरे घर ही नहीं रखा है। बोले इसको, बोला तू इसके घर रख, तू रख, उसको रखेगा तो चिता में लाया। स्वरूप चेंज करके आके समझाते हैं भगवान।
पुरुष के रूप में आके संतों के रूप, तब जाके समझ में आया यार उसका रोना रुका, खुद को रोना पड़ा उसके लिए। हम इसको समझें कि अपने माया मतलब अपने